देखो एक संत हुए जिनका नाम था तुकाराम जी। नाम सुना है ना? क्या नाम था? तुकाराम जी। वो थे शांत प्रकृति के, पर उनकी पत्नी थी एक नंबर की गुस्सैल। खुद तो बड़े शांत प्रकृति के थे, पर उनकी पत्नी बड़ी गुस्सैल प्रकृति की थी। एक बार घर में खाने पीने को कुछ नहीं था, तो पत्नी ने कहा जाओ जी कुछ लेकर आओ। अब वो तुकाराम जी सुबह गए, शाम को आए, कुछ भी नहीं लाए, केवल हाथ में गन्ने का टुकड़ा लेकर आ गए। इतना लंबा सांठा, गन्ना समझते ना? यहां तो गन्ना जाती भी है उदयपुर साइड में तो, पर वो सांठा जो गन्ना चूसने का होता है, करीबन 1.5 मीटर का एक गन्ना लेकर आ गए। पत्नी ने पूछा क्या बात है? कुछ नहीं लाए? कि एक गन्ना लाए हूं और कुछ नहीं। सुबह गए, शाम को आए, केवल एक गन्ना लेकर आए। पति ने कहा भगवान क्यों चिल्लाती हो? रास्ते में चौपाल पे बच्चे मिल गए, उन्होंने गन्ने ले लिए, मैं तो गट्ठड़ भर के लाया था, एक बच्चा है वो ले आया हूं। पत्नी को आया गुस्सा, लिया हाथ में से गन्ना और क्या टिकाया पति के कमर पर, तुकाराम जी के कमर पर, और इतनी जोर की लगी कि गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम जी के पास 2 विकल्प। मैं अब बता रहा हूं किसी भी क्रोध का जवाब कैसे मिठास, माधुर्य और शांतिपूर्वक दिया जा सकता है। तुकाराम जी के विचार आए, 2 विकल्प है, या तो वापस गन्ना उठाए और पत्नी पर क्या दे मारे, पर उन्होंने शांति का दूसरा विकल्प चुना। उन्होंने गन्ने के दोनों टुकड़ों को उठाया और मुस्कुराते हुए अपने पत्नी से कहा ले भगवान तो कितनी अच्छी है, मैं सोच रहा था इसके 2 टुकड़े कर दूं, ले तूने टुकड़े, वाह वाह वाह, आधा तू चूस ले, आधा मैं चूस लेता हूं, वाह 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 वाह, तय आपको करना है। दुनिया के एक महान दार्शनिक हुए जिनका नाम था सुकरात। नाम सुना है ना? वो बहुत शांत प्रकृति के थे। जितने वो शांत प्रकृति के थे, उनकी पत्नी उतनी भयंकर वाली गुस्सैल थी। भयंकर मतलब बहुत ज्यादा वाली। एक दिन सुकरात जी अपने शिष्यों के बीच बैठे हुए सत्संग और प्रवचन कर रहे थे कि पत्नी ने आवाज दी, 11:30 बज गई थी, अजी सुनो खाना बन गया है, खाना हो तो खा लो। अब सुकरात ने कहा भाई मैं सत्संग कर रहा हूं, लोगों को प्रेरक बातें बता रहा हूं, 10 मिनट में आता हूं। 2 मिनट उसने इंतजारी की, फिर आवाज दी खाना है क्या? खाना हो तो खा लो। उनका मैं आ रहा हूं। तो तीसरी बार उसने आवाज नहीं दी। वो अंदर से ठंडा, बिल्कुल जनवरी का महीना था, और ठंडे पानी का घड़ा लेकर आई और लाकर सुकरात जी पर गुड़गुड़ 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 पूरा पानी गिरा दिया। जोर की ठंड लगी। एक बार तो यूं हुए, उनके शिष्यों ने कहा गुरुदेव कैसी आपकी पत्नी, आप कुछ बोलते नहीं हो इनको है? इस ठंडी में आप पर इतना ठंडा पानी इसने डाल दिया, कुछ बोलते नहीं हो? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, ये पहले गरजती है और उसके बाद बरसती भी है। बी पॉजिटिव। क्रोध के वातावरण में अगर आप अपने आप को बी पॉजिटिव बना लेते हैं तो आप खुद का भी नुकसान होने से बचाते हैं और सामने वाले का भी नुकसान होने से बचाते हैं। तय कर लो, सामने वाला अगर अग्नि की ज्वाला बनकर आया है। चलो एक बात बताओ, अभी कोई युवक हाथ में जलती हुई लकड़ी लेकर चल रहा हो और कहता हो मैं जाऊंगा और फतेह सागर, यहां फतेह सागर है ना, झील क्या नाम है, फतेह सागर है ना, मैं जाऊंगा और फतेह सागर में आग लगा दूंगा। क्या लेके जा रहा है? जलती हुई लकड़ी, मोटी लकड़ी लेकर जा रहा है और चिल्लाता जा रहा है मैं जाऊंगा फतेह सागर में आग लगा दूंगा, मैं जाऊंगा फतेह सागर में आग लगा दूंगा। बुद्धि लगाओ, क्या वो व्यक्ति सफल हो पाएगा? यस नो? बस सामने वाला जलती हुई लकड़ी है पर आप फतेह सागर है। अब कल्पना करो उस लकड़ी का क्या भविष्य होगा। बुद्धि लगाओ, उस बुद्धि लगाओ। समझो यहां पर 2 पात्र है, एक में पेट्रोल भरा है और एक में पानी भरा है, और किसी ने गुस्से में आकर अंगारा फेंका है। मुझे यह बताओ अगर वो अंगारा पेट्रोल में गिरा तो क्या होगा और पानी में गिरा तो क्या होगा? बुद्धि लगाओ। पेट्रोल में गिरा तो आग लग जाएगी और पानी में गिरा तो वो खुद बुझ जाएगा। आप तय करो, आप सरोवर हो या पेट्रोल की टंकी हो। सामने वाला हो सकता है गुस्सैल है, पर हम अपने अंतन मन को भी पॉजिटिव बनाते हुए खुद को प्रेरित करें। वो भले ही गुस्सैल हो पर मैं अपनी ओर से प्रेम भरा, शांति भरा, मिठास भरा, माधुर्य भरा अपनी ओर से जवाब दूंगा, ताकि सामने वाले का क्रोध भी शांत सरोवर में आकर के छू खत्म। एक बार कर लो तो छू खत्म, एक बार कर लो तो छू खत्म।